पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। एक कहानी है ऋषि विश्वामित्र जी के। जंगल में एक बेर महात्मा विश्वामित्र जी मेनका को देखे, अप्सरा के, जो इंद्र के दरबार में इंद्र के मन को बहलाती थी। उस पर ये मोहित हो गए। मोहित होने के बाद से उसके संगे संयोग इनका जो है प्रेम कहानी शुरू हुआ और दोनों के संयोग से एक पुत्री हुई, शकुंतला। वो ऋषि के आश्रम पर पाली पोसी गई और जवान हो गई। दुष्यंत राजा जो है शिकार खेलने आए और उस पर मोहित हो गए। देख करके वो भी जो है उसे प्रेम करना चाह रहे थे और प्रेम करना शुरू किए और गंधर्व शादी कर लिए। गंधर्व शादी करने के बाद एक लड़का हुआ, जिस लड़का के नाम भरत हुआ। राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र राजा भरत हुए और राजा भरत चक्रवर्ती सम्राट हुए। अब बहुत शक्तिशाली अब महापुरुष थे। उनके 9 पुत्र हुए। 9 पुत्र में वो योग्यता ना था कि वो राजकाज को चला सके। वो सब के वो परीक्षा किए और उनके परीक्षा में वो सब पुत्र फेल हो गए। परीक्षा इस तरह से किए कि उन्होंने सभी पुत्र को कह दिए कि हमारे प्राण के रक्षा तब होगा जब हमारे प्राण के लिए कोई अपना बलि दे दे। तो कोई लड़का तैयार न हुआ अपना बलि देने के लिए। एक अभिमन्यु नाम के सेनापति था, उसने तैयार हो गया कि हम महाराज के सेवा के लिए अपना जान कुर्बान कर देंगे। तलवार मांगा, वो तलवार अपने गर्दन पर चलाया, तब तक ले राजा पकड़ लिए और ये भास हुआ कि ये सेनापति हमारे लिए अपना जान दे सकता है, तो ये हमारे राज्य के लिए भी जान दे सकता है। उसी को राजा बना दिए। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर अपना लड़का अगर योग्य ना है तो उसको राजा बना करके और राज के संगे खिलवाड़ करना। मनु महाराज के जो राज्य की व्यवस्था बनाया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो जो बड़े घराने में अज्ञानी होते थे, मूढ़ होते थे, उसको छोटे लोगों के घर में भेज दिया जाता था। और जो छोटे लोगों में अगर विद्वान अच्छे संस्कारी होते थे, उस बच्चे के बड़े घर में भेज दिया जाता था। तो इस तरह के उनका व्यवस्था था। लेकिन पुत्र मोह में आगे चल के वो व्यवस्था चल ना पाया। पुत्र मोह में अच्छा हो या खराब हो, अपने लड़के कोई किसी के पास ना भेजे। ये यहाँ पर आकर के खेल खराब हुआ। आज ज़रूरत है कि हर आदमी जो है समझे, विचारे और अपना कल्याण करे। संसार के अंदर सबसे बड़ा भूत जो है काम है, स्त्री भोग है। आलिंगन सुख सबसे बड़ा सुख माना गया है, मानते हैं सब।
लेकिन इसमें जो है नर नारी दोनों के जो है छीण होना, शक्ति के छीण होना है। इसी में सुख और मजा मान करके, आनंद मान करके अपना पतन कर रहे हैं। यह पतन जीवन के पतन है। अपने जीवन के अगर रज बीज के रक्षा करने में समर्थवान बना तो अपने जीवन के रक्षा कर लिया। आपने रज बीज करके जीवन के रक्षा ना कर पाया तो अपने जीवन के रक्षा ना कर पाया। यही छीणता जो है नपुंसक नर नारी दोनों के बना देता है, जो संतान के पैदा करने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए सावधान रहे। जीवन के रक्षा चाहते हो 30 बरस तक ले अपने बीज या रज के रक्षा करो। वो अपना जीवन भर सुखमय जीवन बिता सकता है शक्तिशाली होकर। अगर इसके 30 बरस के पहले अगर बर्बाद हो गए, रज बीज के पानी खन बहवा दिए तो जीवन खराब कर लिए। काम एक जगह कहते हैं साहेब, जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम तहाँ राम। रवि रजनी होत नहीं, एक जिम एक ठाम। संसार के अंदर जहाँ जब सूर्य उदय होता है तो अज्ञानता के नाश कर देता है। जब सतगुरु के द्वारा गुरुमुखी वाणी मिलता है तो आत्मज्ञान होता है तो अज्ञानता के नाश हो जाता है। आज जरूरत है कि हर आदमी आत्मज्ञानी बने। यही आत्मज्ञान एक ऐसा ज्ञान है कि इससे मनुष्य इंसान बन जाता है। इंसान बन करके आओ भगवान भी बन जाता है। जो इस संसार में इंसान बन गया वो किसी के दुख न देता है। तो इसलिए आज ज़रूरत है, असमय के मांग है कि हर मनुष्य इंसान बने। शैतान तो जो है, इंसान और शैतान पहले होते थे, आज हो रहे हैं, आगे होते रहेंगे। दोनों मनुष्य के शकल में होते हैं और दोनों के अपने कर्म से पहचान होता है। इंसान दूसरे के तन मन वचन कर्म से सेवा करके सुख दे करके सुखी होता है। शैतान अपना तन मन वचन कर्म से दुख दे करके सुख मानता है। दोनों में बड़ा के अंतर है। और जो निष्काम कर्मी होता है, अंतर्मुखी होता है, वो आत्म समाधि में मस्त होकर के आत्म परम शांति या परम आनंद को पाता है। संसार के सब मोह के क्षय करके मोक्ष हो जाता है। सब दुख से छूट जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। तो इसलिए काम के जाल से निकलना है। इस पर जो है कहानी है। पराशर बाबा जो है गंगा के किनारे आ गए और केवट जो है नाव छोड़ के खाना खा रहा था घर पर। सत्यवती कही कि पिताजी एक बाबा आ गए हैं, उनको पार लगा दें, नहीं तो ये ऋषियों के कोई भरोसा नहीं, शराप वराप देंगे। नौजवान ऋषि पराशर जी थे और वशिष्ठ ऋषि के लड़का शक्ति ऋषि थे या शक्ति ऋषि के लड़का पराशर ऋषि थे। विश्वामित्र के नाती थे, नौजवान थे। अब जो है ये अपना नाव पर बैठाई, पिता कह दिया कि जाओ पार कर दो। जब ये नाव खे के बीच में ले गई तब पराशर बाबा के
खोपड़ी पर काम रूपी भूत सवार हो गया। जब काम रूपी भूत खोपड़ी पर सवार होता है तब विचार विवेक रूपी बत्ती के बुझा देता है। और जब विवेक और विचार के बत्ती बुझ जाता है तो क्या करेगा क्या ना करेगा इसके भान ना रहता है। अब पराशर बाबा जो है सत्यवती से छेड़छाड़ शुरू कर दिए। सत्यवती कहे कि ऋषिराज हमारे पिता देख रहा है, कुहासा बना दिए अपने तपोबल से, कुछ ऐसा ओट कर दिए दोनों साइड के आदमी ना देख सके। और बाबा अपने काम के आग भूख से गिरे, शांत किए आलिंगन करके, भोग विलास करके। अब उसको भास हो गया कि हम अब गर्भवती हो गए। सत्यवती पूछी कि ये पुत्र के जो है नाम क्या देंगे। कहे कि उस पार हमारा आश्रम है, जब ये बच्चा पैदा होगा तो इसको हमारे पास पहुंचा देना। वही ये दोनों के संयोग से जो पुत्र हुआ था, उस पुत्र के नाम जो है कृष्ण पायन रखा गया था। गंगा के रेत पर पैदा होने से रंग काला हो गया था, इसलिए कृष्ण द्वैपायन के नाम से जाना गया। यही लड़का आगे चल कर के वेद व्यास के नाम से जाने गए, जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण के रचना किए। और इन्हीं के नाम पर व्यास गद्दी चला। लेकिन पाखंडी धीवर के पुत्र को व्यास गद्दी पर नहीं बैठने देते। कहते हैं कि ये पंडितन के बपौती है। पंडित जो है कोई जाति ना होता है। पंडित विद्वान को कहते हैं। जैसे रविदास जी, कबीर जी, नानक जी, सुपच भगत, ये सब विद्वान थे, ये सब पंडित थे। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो ब्रह्म को जानता है, चाहे वो कोई हो। ये आत्मा रूपी ब्रह्म को जो जान जाता है वो ब्रह्म ऋषि होता है। तो इस चीज़ को समझना है। ये कबीर साहब, नानक जी, रविदास जी, ये कौन कॉलेज में पढ़े थे, कहीं ना पढ़े थे, गुरुकुल में पढ़े थे। ये कहीं नहीं आगे पूंछ लगाए, न आगे पीछे पूंछ लगाए। आचार्य, महाराज, दुनिया भर के टाइटल ना लगाए। जो ज्ञानी होता है वो सबके घट में चेतन आत्मा को देखता है और वही काम करता है जिसमें ये चेतन आत्मा के हित हो। तो इसलिए जो है एक काम रूपी शत्रु से बच के रहना है, यही भूत पतन कराता है। दूसरे नंबर पर क्रोध आता है। क्रोध भी भयंकर शत्रु है। अगर किसी स्त्री के भोग की इच्छा हुआ और स्त्री उसके मनो मुताबिक काम ना किया तो इसके क्रोध पैदा हो जाएगा। अब क्रोध के काम है कि वो जो है विवेक विचार के बत्ती बुझा देता है, जगह काम बुझाता है। ये भी बेभान हो करके पता ना क्या करेगा, कुछ पता नहीं लगता। एक क्रोध में मनुष्य के खून पी जाता है, अना तो सामने वाला के ना क्षति पहुंचाता है। क्रोध में एक सेठ और सेठाइन दोनों जो है, सेठ अपना ससुराल, अपना पत्नी या एक बच्चा के लेके जा रहे थे। रास्ते में एक पेड़ तर रुके, गर्मी था, तो सेठाइन कहे कि प्रभु जा करके थोड़ा पानी तलियाओ, पानी पी ले, प्यास लगा है। वो पानी के तलाश में गए तो उनके जेब में कुछ नोट था, वो लड़का निकाल के फाड़ दिया। जब उधर से लौट के आए तो नोट के फटा देख करके उनके गुस्सा चढ़ गया।
जब गुस्सा चढ़ गया तो वो जो है पानी कहीं रख दिए और वो लड़का को उठा के पटक दिए। उसके जैसे उठा के पटके वो लड़का जो है मर गया। उसके बाद आवाज़ हुआ तो सेठाइन जगी। सेठाइन देखी कि तो लड़का के जान ले लिया। इसके ऊपर खोपड़ी पर जब गुस्सा चढ़ा तो इसने वहाँ पर एक कुआं था, वो कुआं में कूद गई। जब कुआं में कूद गई तो उसके बाद इस सेठ जी देखा कि लड़का मर गया, पत्नी मर गई, हम रह के क्या करेंगे। वो सेठ पहले से गुस्सा में था, उसने भी कुआं में गिर गया। ये पूरी गृहस्थी के नाश हो गया। अगर गृहस्थी चलाना चाहते हो तो गुस्सा से बच के रहना, नहीं तो ये गृहस्थी के नाश कर देगा। इसलिए सावधान हो करके अपना काम करनी है, इसी में मानव जाति के हित है। उसके बाद से जो है लोभ आता है। लोभ जो है ये बहुत बड़ा शत्रु है। बड़ा तो सब शत्रुएं हैं, लेकिन लोभ पाप के बाप है। और नरक के दरवाजा काम क्रोध ये तीनों है। काम क्रोध मद लोभ अहंकार, ये पांचों नरक के दरवाजा है। आज लोभ के पीछे महाभारत हुआ और कौरव वंश के विनाश हुआ। कृष्ण भगवान समझाने गए थे कि 5 गो गांव दे दो। वो कहता है दुर्योधन कि हम सुई के नोक के बराबर ना देंगे। जब समय खराब होता है, दिन खराब होता है, तो ऐसा ही उन्माद होता है। और वो उन्माद जो है कौरव के सभी महारथी के पतन के कारण बना। ये राज्य के लोभ था, तो ये लोभ से बच के रहना। ये लोभ भी जीवन के पतन कर देता है। उसके बाद मद आता है। मद बड़ा बड़ा शत्रु है। भीम के मद हो गया था कि हमारे जैसे बलशाली दुनिया में कोई ना है। जब महाभारत के युद्ध हो रहा था तो उसमें नियम था कि जब घंटा बजेगा तो यज्ञ सफल होगा। घंटा कृष्ण भगवान के बुलाया गया, घंटा नहीं बजा, तब उसे विचार करने को कहा गया। कृष्ण भगवान कहे कि इसमें कोई भगत ना आया है, इसीलिए जो है ये यज्ञ जो घंटा ना बज रहा है। तब भी कृष्ण भगवान कहे कि बनारस में सुपच भगत है, जा कर के उनको ले आना पड़ेगा। भीम कहे कि नहीं आएगा तो हम टांग ले आएंगे। कृष्ण भगवान भेज दिए कि जाके टांग लियो, बुलाओ, बोल देना कि हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर यज्ञ कर रहे हैं और कृष्ण भगवान उसमें आपके बुलाए हैं। भीम जो है अपना रथ लेकर के बनारस पहुंच गए। सुपच भगत से कहे कि हे प्रभु, आपके कृष्ण भगवान हस्तिनापुर के यज्ञ में बुलाए हैं। सुपच भगत कहे कि अगर कृष्ण भगवान बुलाए हैं तो हम उनके भक्त हैं, हम जरूर चलेंगे। जब थोड़ी दूर गए तो कहे कि भीम, हमारा सुमिरनी छूट गया है, आश्रम पर दौड़ करके ले आ दो। वो जा करके सुमिरनी उठाने लगा, भीम उठा नहीं। अब बल के बड़ी अहंकार था, कैसे आके कहे सुपच भगत से कि हमसे सुमिरनी ना उठ रहा है। सुमिरनी नाम के माला होता है, अनाथ छड़ी, छड़ी कोई छड़ी कहता है, कोई माला कहता है, दोनों में कोई हो, लेकिन भीम से ना उठाया करके हाथ जोड़ के कहे कि प्रभु,
वो हमसे उठ ना रहा है। कहे कि तुमने तो कह रहा था हस्तिनापुर के हम तुमको टांग नहीं आएंगे तो हम टांग ले आएंगे। जब तुमसे हमारा सुमिरनी ना उठता है तो हमके कैसे उठा लोगे। अपने गलती के क्षमा मांगा। भीम के मद चूर हो गया। इसलिए मद रूपी भूत से बच के रहना। ये सबके खोपड़ी पर चढ़ जाता है तो होश हवास खो देता है, अब पतन के तरफ चल पड़ता है। इसलिए मद से बचना है। बहुत बड़ा भूत है ये। बेटा होता है तो मद होता है, अब बाप बनता है तो अहंकार होता है। अहंकार पाप के बाप है। अब ये लोभ के बाद काम, क्रोध, मद और लोभ और अहंकार, ये पांचों भाई में सबसे बड़ा ये अहंकार है। अहंकार जो है रावण के खोपड़ी पर चढ़ गया। ये पांचों भूत अगर किसी पर चढ़ते हैं तो उनको विवेक और बुद्धि सब नष्ट कर देते हैं। रावण जो है एक नदी में तप कर रहा था और उसी नदी में सहस्त्रा बाहों अपने पत्नियों के साथ नौका विहार कर रहा था। ये पूरब दिशा में मुंह करके तप कर रहा था। पश्चिम दिशा से नौका आ करके और रावण के पीछे से धक्का मारी, रावण गिर गया। रावण पीछे कहा कि भाई संसार में किसके मौत आ गई जो रावण को पीछे से धक्का मार दिया। उसने नौका देखा, नौका धके पलट दिया और रावण के जोड़ के सहस्त्र बाहु था, सहस्त्र अर्जुन। उसने कहा कि किसके मौत आ गया जो सहस्त्र बाहु के नौका के पलट दिया। दोनों भयंकर अहंकारी थे और दोनों राजकुमार थे और दोनों में संग्राम छिड़ गया। दोनों महान योद्धा होने की वजह से लंबी लड़ाई चली। लास्ट में धोखा से रावण को बंदी बना लिया गया और भगवान भोले बाबा के कहने पर परशुराम जी आके बंदी गृह से मुक्त कराए थे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।